प्रणाम। आज हम जारी रखेंगे श्री नागदत्त जी की कथा, जो है हमारे तीसरे प्रत्येक बुद्ध। सोचिए, एक राजा है जो खो गया है। जंगल के बीच में उसे एक रहस्यमयी हवेली मिलती है और वहां एक कहानी सुनाई जाती है, लेकिन एक शर्त पर। आज हम एक ऐसी ही कथा में उतरेंगे जो साहस, कर्म और ज्ञान के धागों से बुनी हुई है। चलिए, इस अनोखी कहानी के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो कहानी शुरू होती है राजा सिंह रथ के साथ। होता क्या है कि उनका घोड़ा, जिसे ठीक से ट्रेनिंग नहीं मिली थी, उन्हें घने अनजान जंगल में ले आता है। वो भटक जाते हैं। कह सकते हैं कि किस्मत उन्हें एक बिल्कुल अनपेक्षित सफर पर ले आई है, जहां उनके ही कर्मों का फल उनका इंतजार कर रहा था। अब देखिए, राजा बिल्कुल अकेले हैं, अपने लोगों से दूर, लेकिन डर का नामो निशान नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका जो आत्मविश्वास है और अपने पुण्य कर्मों पर जो अटूट श्रद्धा है, वो किसी भी डर या निराशा से कहीं ज्यादा मजबूत है। वो नज़ारा देखने के लिए एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ते हैं, और वहां से जो दिखता है वो यकीन करने लायक नहीं है। उस घने जंगल के बीचों बीच एक शानदार 7 मंजिला हवेली। राजा सोचते हैं, ये जरूर मेरे अच्छे कर्मों का ही फल है, और बस उसी रहस्यमयी इमारत की तरफ बढ़ चलते हैं। और ये रहस्य तब और भी गहरा जाता है जब वो हवेली के अंदर कदम रखते हैं। वहां उन्हें एक बेहद खूबसूरत युवती मिलती है, और वो उनका स्वागत भी ऐसे करती है मानो मानो वो उन्हीं का इंतजार कर रही हो। अब राजा सिंह रथ तो हैरान है। वो उस युवती से पूछते हैं कि वो कौन है, ये जगह कौन सी है। लेकिन जो जवाब उन्हें मिलता है ना, वो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। वो युवती सीधा सीधा कोई जवाब नहीं देती, बल्कि वो एक ऐसा प्रस्ताव रखती है जिसे सुनकर राजा हैरान रह जाते हैं, और यहीं से कहानी एक नया मोड़ ले लेती है। तो अपनी पहचान बताने के बजाय वो एक शर्त रख देती है। वो कहती है, पहले आप इस हवेली में मुझसे शादी कीजिए, उसके बाद मैं आपको शांत मन से अपनी पूरी कहानी बताऊंगी। मतलब कहानी जानने की कीमत थी शादी। राजा मान जाते हैं। हवेली के अंदर जो जिनालय था, वहां दोनों परमात्मा को नमन करते हैं, और फिर गांधर्व रीति से उनका विवाह हो जाता है। ये एक तरह का सरल समारोह होता है जो आपसी सहमति से किया जाता है। अगली सुबह होती है और नई रानी वो अपनी कहानी सुनाना शुरू करती है। एक कहानी जो शुरू होती है क्षिति प्रतिष्ठित शहर से, जहां राजा जीतशत्रु का राज था। तो वो बताती है कि उसका नाम कनक मंजरी है, और वो एक चित्रकार चित्रांगद की बेटी है। उसके पिता चित्रांगद को राजा जीतशत्रु ने अपना शाही सभा भवन सजाने का काम दिया था। कहानी में ट्विस्ट आता है एक दिन, जब कनक मंजरी अपने पिता के लिए खाना लेकर जा रही थी। तभी राजा जीतशत्रु बड़ी लापरवाही से घुड़सवारी करते हुए आते हैं, और वो लगभग उनके घोड़े के नीचे आ ही जाती हैं। बस यही घटना एक बहुत ही चतुर टकराव की वजह बनती है। थोड़ी देर बाद जब उसके पिता आराम कर रहे थे, तो कनक मंजरी ने वक्त बिताने के लिए दीवार पर एक मोरपंख बनाया। और क्या बनाया! इतना असली लग रहा था कि कोई भी धोखा खा जाए। ये उसकी कमाल की कला और तेज दिमाग का सबूत था। और अब आता है असली मजा। राजा जीतशत्रु जब सभा देखने आते, तो वो खुद उस पेंटिंग से धोखा खा जाते हैं। वो उसे असली पंख समझकर दीवार से उठाने की कोशिश करते हैं, और इस चक्कर में अपने नाखून ही तुड़वा बैठते हैं। अब राजा शर्मिंदा होकर अपने टूटे नाखूनों को देख रहे हैं, और तभी कनक मंजरी जोर से एक बड़ी ही रहस्यमयी और ताने भरी बात कहती है। यहीं पर उसका साहस और उसकी हाजिर जवाबी सामने आती है। राजा को ये तो समझ आ जाता है कि बात उन्हीं की हो रही है, लेकिन वो पहेली नहीं समझ पाते। इसलिए वो कनक मंजरी से पूछते हैं कि उसके इन तीखे शब्दों का मतलब क्या है। और यहाँ उसका कमाल का तर्क सामने आता है। वो बड़ी शांति से अपनी बात समझाती है। वो उस दिन हुए 3 और मूर्खता भरे कामों के बारे में बताती है, और फिर आखिर में राजा की गलती को चौथे मूर्ख के तौर पर पेश करती है। अब देखिए, किसी राजा का इस तरह सबके सामने अपमान करना ये बहुत खतरनाक हो सकता था। लेकिन कहानी फिर एक बिल्कुल अप्रत्याशित मोड़ लेती है। राजा को गुस्सा नहीं आता, बल्कि वो उसकी तारीफ करने लगते हैं। गुस्सा होने की बजाय राजा कनकमंजरी की बुद्धिमानी, उसके साहस और उसकी खूबसूरती से इतने प्रभावित होते हैं कि वो समझ जाते हैं कि ये गुण बहुत कम लोगों में होते हैं। और बस राजा को एहसास होता है कि वो उसी से शादी करना चाहते हैं।
वो तुरंत अपने मंत्री श्री गुप्त को उसके पिता के पास शादी का प्रस्ताव लेके भेज देते हैं, जिन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। और बस यहीं पर कनक मंजरी की कहानी खत्म हो जाती है, जिसे वो राजा सिंह रथ को सुना रही थी। लेकिन ये कहानी हमें कई अनसुलझे सवालों के साथ छोड़ जाती है। पहला सवाल तो यही है कि वो चित्रकार जिसकी बेटी ने अभी अभी राजा का मजाक उड़ाया था, उस शक्तिशाली राजा के शादी के प्रस्ताव पर क्या जवाब देगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अभी भी बाकी है कि आखिर ये इतनी होशियार और प्रतिभाशाली लड़की उस जादुई हवेली में कैसे पहुंची, और वो वहां एक बिल्कुल अलग राजा यानी राजा सिंह रथ का इंतजार क्यों कर रही थी। साहस, कर्म और उसके नतीजे, ये सारे धागे आपस में उलझे हुए हैं। लेकिन कहानी की पूरी तस्वीर अभी बननी बाकी है। और जैसा कि हम जानते हैं, जैनम जयति शासनम, जैन धर्म के सिद्धांतों की हमेशा विजय हो। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कड़म। Like, share and subscribe for more such videos.